student, your science are again with you with the English grammar, and today we are studying about the chapter number 2 kinds of sentence. इससे प्रीवियस क्लासेस में इंग्लिश में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, उसके दो भाग थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज उसी सेंटेंस के टाइप्स भी हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर हम लोगों को क्या क्या बताना चाहता है, ये 4 टाइप होते क्या हैं और इनका कितना महत्वपूर्ण है हमारे इंग्लिश ग्रामर में और सारे इंग्लिश में। ठीक है, देखिए क्योंकि इंग्लिश जो होता है इट्स अ टोटली कोरिलेटेड टू ईच अदर, इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्रामर जो होता है हम लोग को एक्यूरेसी बताता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कि किस टाइप से, कैसे और क्या क्या चल रहा है। So let's start our topic now. Today we are studying kinds of sentence, मतलब वाक्य के प्रकार। हम लोग वाक्य के प्रकार को देख रहे हैं और इस वाक्य के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि इन इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में there are 4 types of sentence, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये 4 प्रकार में सेंटेंस में सबसे पहले आता है स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कथन या फिर कथनात्मक वाक्य। ये कथन जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पुलिस स्टेटमेंट लेती है विक्टिम का, या पुलिस स्टेटमेंट लेती है जो एक्सीडेंटल केसेस होता है उनका, जो प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। तो स्टेटमेंट में बहुत सारे बात आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दोनों आते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट हम लोग को क्या समझाना चाहता है। तो ये स्टेटमेंट है, ऐसे तो सबसे पहले हम लोग क्लियरली 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में जनरली जैसे एग्जांपल में आई एम हंग्री, ये पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, मैं भूखा हूं। इसी का सेकंड है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्वेश्चन टाइप के प्रश्न तरीके से वाक्य आते हैं, जैसे आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक चिकित्सक हो। कमांड, ये आदेशात्मक वाक्य होता है, आदेश टाइप से, जैसे किसी को कोई आदेश दिया जाए तो उस प्रकार से वाक्यों में कमांड में आ जाते हैं ये लोग। जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए, तो ये सिट डाउन जो हो गया कमांड टाइप का सेंटेंस है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन एक उत्साहित वर्ड होता है, जब भी कभी हम कुछ आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ खुश होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह होते हैं, तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ वेल शी डांस, व्हेन कोई अगर डांस कर रहा है और हम लोग उसके डांस को देखते हैं और बहुत ही ऑसम डांस है, बहुत ही मजेदार, तो हम लोग के मुंह से यही निकलता है, ओह माय गॉड हाउ वेल शी डांस, वाह कितना अच्छा डांस वो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से हम लोग अब अपना, ये तो 4 एक एग्जांपल था जैसे सेंटेंस के 4 टाइप आप याद कर लीजिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। एंड दिस 4 टाइप्स के साथ साथ मैंने एक इसका एग्जांपल आपको दे दिया है ताकि आगे और भी चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी हो। सो इन डिटेल स्टेटमेंट के तो थोड़ा देखते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। स्टेटमेंट, इसको कथन या फिर कथनात्मक, क्या बोलते हैं, कथनात्मक, ये कथनात्मक वाक्य होते हैं। ये बताना चाह रहा है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वैसा वाक्य जो एक स्टेटमेंट बनाए, मतलब कथन बनाए, उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं या डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, या डिक्लेरेटिव और फिर असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यानी अगर असर्टिव सेंटेंस आया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आया, तो समझ जाइएगा कि यह स्टेटमेंट का ही पार्ट है। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और असर्टिव। अब असर्टिव से हम लोग को एक बात ये क्लियर होना चाहिए कि असर्टिव जो होता है वो 2 चीज को लेकर आता है, दैट्स मीन इट्स मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोथ। स्टेटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को लेके आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई विक्टिम है, उसका एक्सीडेंट हो गया और पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है, तो वो कैसे बात करेगा, वो स्टेटमेंट अपना कैसे देगा। मैं रोड पे चल रहा था, गाड़ी उधर से आ रही थी, गाड़ी ने मुझे धक्का मारा, पर मैंने गाड़ी पे बैठे हुए इंसान को नहीं देखा और वहां से पॉजिटिव सेंटेंस आया। तो द स्टेटमेंट कंटेन द बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस। ये माइंड में रखिएगा कि स्टेटमेंट दोनों बात को लेके आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को लेके आता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का
चक्कर लगाती है। तो ये लगाती है इट्स मीन अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, दैट इज पॉजिटिव। अफर्मेटिव मीन पॉजिटिव सेंटेंस हो गया जो कि नेगेटिव सेंस को नहीं रखे हुए है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए नेगेटिव, झूठ नहीं बोलता है, ये नेगेटिव। The both word the both sentence is very good sentence that you spoke in your English grammar। आप इसको स्पोकन तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He never tells a lie, अपने फ्रेंड लोगों के साथ में आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स जो होंगे वो माइंड में लेके चलिएगा। स्पोकन इंग्लिश ग्रामर होता क्या है? बोलना, ठीक है ना, चीज यही सब रहता है, बस खाली आपको बोलना सीखना है, ठीक है। तो इस क्लासेस में नॉट ओनली यू स्टडी अबाउट द इंग्लिश ग्रामर, यू स्टडी अबाउट एज वेल एज द स्पोकन, हाउ वी स्पोक द इंग्लिश टू अनदर वन, कैसे हम लोग इंग्लिश को बोले किसी और के सामने। तो ये सब चीज को आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर नोट में है ऐसे वाक्यों में, कैसे वाक्यों में? स्टेटमेंट वाले वाक्यों में। ऐसे वाक्यों में साधारणतः पहले सब्जेक्ट आता है, तो पहले सब्जेक्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द सन, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है, और बाद में वर्ब रहता है। तो ये देखिए मूव्स, ठीक है ना, ये V5 है, मूव्स क्या हो गया? V5 है, बाद में वर्ब रहता है। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी रहता है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट भी रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं राम प्ले, राम प्ले, ठीक है, तो राम हो गया सब्जेक्ट एंड प्ले हो गया इसका वर्ब। ये कंप्लीट सेंटेंस है, राम खेलता है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं इसी में एक बात और लिख दूं, राम प्लेज क्रिकेट, सॉरी, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो ये क्रिकेट जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। राम प्लेज केवल सब्जेक्ट एंड वर्ब, राम प्लेज क्रिकेट, राम इज अ सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। पॉइंट आउट, क्लियर? चलिए, इसी में सेकंड सेंस बोल रहा है, सेकंड नोट बोल रहा है। ये नोट पे थोड़ा गौर से ज्यादा ध्यान देना है। स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। कोई भी स्टेटमेंट होगा उसके अंत में फुल स्टॉप डेफिनेटली रहेगा, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। इन द नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन, ये पहला हम लोग खत्म कर चुके हैं, फर्स्ट टाइप इज ओवर, द सेकंड टाइप इज क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या तो क्वेश्चन लिखा जाए या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, गड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा है अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो कोई प्रश्न पूछे, क्या पूछे? प्रश्न पूछे, या प्रश्न की बातों को अगर वो करता हो तो वो क्वेश्चन कहलाएगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोनों का मतलब सेम ही होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मैटर? बात क्या है? Who does not love his country? कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है? Are they happy? क्या वे खुश थे? क्या वे खुश हैं? ठीक है। What is your name? आपका नाम क्या है? How are you? आप कैसे हैं? ठीक है। इस टाइप से जो बातें आते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये सब में एक चीज गौर कीजिएगा, these are the all questions। Why? इसके नोट में भी मैंने लिखा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन वाक्य, क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा अपने अंत में ये साइन, ये मार्क जरूर रखता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कोई भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि यू आर वेरी फैमिलियर टू द सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, 4 टाइप्स के हैं। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, 3 to 4 क्लासेस में, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था। क्वेश्चंस आर 2 टाइप्स, क्वेश्चन के 2 प्रकार होते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बातें हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे क्वेश्चन? एक यस और नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वैसे वाक्य से आते हैं जिनका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। जैसे आप गौर कीजिएगा, मैं यहीं से 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं। आर दे हैप्पी? ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वे खुश हैं? यस, दे आर हैप्पी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं इसे बस एक ही वर्ड में इसका आंसर दे सकता हूं, यस और नो। अगर मैं बात करूं किसी फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड से फ्रेंड की आर दे हैप्पी, वे लोग खुश थे, क्लास 9 या क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट हैं और वो हमारा पीटी कर लिए। तो अगर मान के चले कि अगर मैं पूछूं क्लास 10 से क्लास 9 के आर दे हैप्पी? नो, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज़ दे आर क्वारलिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो नो, दे आर नॉट हैप्पी अगर नहीं भी जोड़े तो नो, अगर केवल एक ही वर्ड में हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हाउ आर यू? इसका आंसर यस नो में आप दे सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। हाउ आर यू कोई पूछेगा, यस यस यस, नो नो नो, क्या सही रहेगा?
एकदम गलत होगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, अगर मैं इसे बोलूं यस यस यस, नो नो नो, तो क्या सही है? नहीं। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दूसरा है WH क्वेश्चन, पहला तो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन के दो प्रकार, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं, बट WH क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं। अगर कोई यस 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 और नो नो बोलता है देन वो सब उसको मूर्ख समझेगा। तो इसका आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर एक्चुअल आंसर देना पड़ेगा। हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक है। Who does not love his country? कौन अपने देश से प्यार नहीं करता? Nobody. Nobody यानी कोई, nobody यानी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। Everyone loves his country. सभी कोई अपने देश से प्यार करते हैं। What is your name? Yes, yes, yes. अच्छा है क्या? नहीं। What is your name? My name is साहिल सान्याल। सेम चीज आप लोग भी बोलिएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार के, यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। WH तरह से ये भी बात समझते हैं कि ये अरे यस नो क्वेश्चन में ऐसे कौन सी चीज आ जाएंगे और WH क्वेश्चन में ऐसे कौन सी चीज आ जाएंगे। WH क्वेश्चन कहने का मतलब जिस चीज में WH वर्ड आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं वेयर, हु, विच, ये देख रहे हैं सब में WH है ना। ये देखिए WH WH WH, हाउ भी हो जाता है, वेयर हो जाता है, वेयर हो जाता है। तो ETC इस टाइप से अगर होंगे तो इसका आंसर हम लोग एक्चुअल में देंगे, नॉट इन यस नो। बट अगर मैं बात करूं यस नो क्वेश्चन, तो इसमें जितने भी एक्सिलरी वर्ब है जैसे मॉडल वर्ब आ जाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, एक्सेट्रा ETC, जितने भी 24 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड आते हैं इसमें लगभग ये सबका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। आर दे हैप्पी? नो। आर दे ब्रिलियंट? यस, ठीक है। इस तरीके से नोट 1 में ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य रहता है। कैसे वाक्यों के? क्वेश्चन वाले वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य रहता है। सेकेंड, यस नो क्वेश्चन के उत्तर यस नो में दिए जा सकते हैं, ये नोट एकदम याद कर लीजिएगा। और तीसरा, WH क्वेश्चन के उत्तर यस नो में नहीं दिए जा सकते हैं, इसका एक्चुअल आंसर होगा। इसका एक्सरसाइज का एक वीडियो मैं डालूंगा, एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बाकी 1 बाय 1 जो भी मैं चैप्टर डालते जा रहा हूँ उसको देखना है, बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। यू लर्न हियर इंग्लिश ग्रामर, यू लर्न हियर इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, एंड यू लर्न हियर स्पोकन क्लासेस आल्सो। आप बोलना भी सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा, सब कुछ। आगे जाके मैं कुछ वीडियो और अपलोड करूंगा क्लास 11th एंड 12th के बुक का, ठीक है ना, जो NCERT, जो खास करके BSEB, ICSE और CBSE बेस्ड होगा। लेकिन सबसे पहले मैं डालूंगा BSEB का, बिहार बोर्ड का, क्योंकि बच्चे लोग का ज्यादा डिमांड अभी वही आ रहा है कि सर BSEB का चैप्टर भी डालिए आप। तो मैं उसका समरी, उसका सारा सॉल्यूशन और बढ़िया से कहानी को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा और इस पे डालूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साहिल सान्याल, और मेरे इस चैनल, इस सेंटर को साहिल एकेडमी, इसका YouTube चैनल भी है और मेरा पेज भी है, FB पेज साहिल एकेडमी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं, कुछ और भी ऐसे बच्चे सीख सके जिनको ये सब चीज ना मिल रहा हो, जो कमजोर वर्ग से हो, कमजोर क्षेत्र से हो। सो प्लीज मेरा एक आपसे एक अनुरोध है कि इसे जितना से जितना शेयर कीजिए, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं या जो बच्चे एबल नहीं है अभी क्लास लेने के लिए, वो क्लास ले सके, वो उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में। इसका 2 टॉपिक और बचा हुआ है, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट कीप अस स्टडीइंग, बाय बाय।